हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टम्प स्टोरीज। विराट कोहली रिटायर हो गए हैं फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। कुछ ही दिन पहले रोहित शर्मा की न्यूज आती है एंड सडनली वर हेड बाय विराट कोहली एज वेल। सो शॉक क्रिकेट क्रिकेट फैंस के लिए, इंडियन फैंस के लिए सबसे ज्यादा एंड स्पेसिफिकली ब्रॉडकास्टर्स के लिए बहुत बड़ा आई फील लाइक। बट या आई मीन विराट कोहली फाइनली हैज रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। क्या ख्याल which है is सर आपका? sad. या Which आई is मीन sad. बट द राइट टाइम एज वेल, मतलब कि व्हाई नॉट? Why not? Because जो उस बंदे की फिटनेस है, जितना उसकी फिटनेस देखी है, he is 36, I know. Yep. बट जो उसकी फिटनेस है, आई थिंक यार वो आराम से और अगले 3-4 साल आराम से खेल सकता है। लाइक सचिन को देखो, लक्ष्मण को देखो, जो इनकी टीम में पिछले प्लेयर्स थे, वो 38-39 तक खेलते रहे, वो Yep. वाला जो एरा था। बट लुकिंग एट हिज फिटनेस, थोड़ा सा मुझे हुआ टेस्ट उसके लिए भी सबसे बड़ी चीज थी कि यार टेस्ट मैचेस खेलने, टेस्ट क्रिकेट खेलना है। और अभी वो जिस तरह की जितना तगड़ा है और जिस तरह ठीक है फॉर्म में डिप आया हुआ था, दैट कुड बी वन Yep. रीजन। जो पिछले 3-4 साल में वो उसकी परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू द मार्क। और अब आगे क्या आ रहा था, इंग्लैंड सीरीज, जहां वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता रहा है। सो व्हाट आई थिंक एक वो रीजन बिल्कुल हो सकता है कि अगर उससे उधर परफॉर्म ना होता, फिर उस पे वो आवाजें उठती कि यार भाई अस्सलाम Yep. वालेकुम हो जाओ, अब टाइम आ गया है। बट अकॉर्डिंग I टू mean, हिम, आई थिंक बीसीसीआई ने ट्राई किया उसको रोकने का, हाँ, लेकिन ये सुनने में आया था कि उन्होंने कोशिश की है, कि इनिशियली उन्होंने हॉल्ट करने की कोशिश की है। आई थिंक सो और उसमें एक उसको फेवल, आई वांटेड कि एक प्रॉपर फेवल तो मिलता है यार, एग्जैक्टली वो एक इतना फेवरेट इतना मैच बड़ा फॉर प्लेयर। हिम एंड शर्मा होना चाहिए था, एक फेवरेट मैच होना चाहिए था। हाँ, और ये ऐसे नहीं आप सीरीज खत्म आप कर अपनी सकते। लास्ट वो खेले थे कि रोहित का तो काफी ज्यादा ही पिछली सीरीज में भी बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, कोहली टू द कुछ ना पॉइंट कुछ के ही हैड करता टू रहा। ड्रॉप हिमसेल्फ एक मैच से। हाँ। ठीक है, सो वो जब आपका एक पॉइंट आ जाए, आई थिंक सो वो आई मीन चले रोहित के मैं समझता हूँ रोहित हैज बीन फिनोमिनल एज वेल, बट कोहली बट के इन लिए एक टेस्ट फेवरेट स्पेसिफिकली मैच। रोहित, बट इन स्पेसिफिकली इन टेस्ट रोहित की परफॉर्मेंस, जिस तरह का व्हाइट बॉल क्रिकेटर था, उस तरह की परफॉर्मेंस उसने Yep. उधर शेप अप नहीं कर सका। जहां I तक mean, विराट की बात है, विराट फिनोमिनल रहा, और एज अ कैप्टन तो बहुत ही एक्सेप्शनल रहा टेस्ट में। एग्जैक्टली। एंड वी नो कि वो क्या लेजेंड है, और एंड कितने वो लोग। 5 दिन बड़े बुक्ड जाने थे। आई मीन लाइक इट्स लाइक एक वो क्लोजर नहीं मिल सकेगा फैंस को। आई वुड नॉट बी शॉक्ड अगर तो उससे ये बात की जाए, बट वो अपना वर्ड्स वापस लेता नहीं यूजुअली। इज नॉट द टाइप ऑफ नहीं, क्रिकेटर जो अपने वर्ड्स वापस लेगा। तो एक फेयरवेल मैच आई मीन डेफिनेटली डिस्कस हुआ होगा, बट होने का मजा आता होता तो। बट खैर, मजा आता बिकॉज अब सिर्फ ओडीआईज हैं, और यप, ओडीआईज भी अब आपके कितने होते हैं आजकल। सिर्फ आई थिंक इन दोनों का लास्ट मिशन है कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप वर्ल्ड है कप। वो खेलें, वो यप, जिताएं, और फिर अल्लाह हाफिज हो जाए। बट स्टिल टेस्ट मैचेस खेल, T20 में ठीक है यार, नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, उनकी उम्र हो गई है, अब उन्होंने यप। कोप अप कर एंड लिया है। अप्रोच बट डिफरेंट है ना। टेस्ट में थोड़ा सा मुझे था कि थोड़ा सा और खेल सकता था यार तू। और मतलब 10,000 रन के बहुत करीब था। ही वाज एट 9,230 रन्स। एग्जैक्टली, सो 10,000 के भी करीब था वो। और बात है कि एज एन इंडियन वो नंबर 3 पे है एज अ टॉप रन गेटर Still, I आफ्टर mean, like, सचिन एंड द्रविड, उस लिहाज से। लेकिन बट स्टिल नहीं नहीं, इट्स अ इट्स सैड अमेजिंग। डे। जस्ट थोड़ी इट्स सी नॉट अ अगर तो सैड डे जस्ट फॉर इंडियन क्रिकेट, बट फॉर द होल हाँ, क्रिकेट फ्रेटर्निटी, आई थिंक सबके लिए। और जितने ट्वीट्स उसके लिए आ रहे हैं दुनिया के हर कोने या से। सो स्पेसिफिकली के क्लोजर नहीं मिल सका। बट या आई मीन लाइक थोड़ा सा जस्ट टू गेट ओवर लाइक उनके जो स्टार्ट्स रह चुके हैं, सो उन्होंने उन्होंने डेब्यू किया 2011 के अंदर। एंड टेक्निकली फाइनल मैच वाज इन 2025 में, अगर एक ही मैच खेला जो 2025 में। तो 123 मैचेस हैं, जिसके अंदर से 30 सेंचुरी हैं, 31 फिफ्टीज हैं, 254, 254 हाईएस्ट स्कोर है, 9,230 रन है, एंड 46.85 की एवरेज है। व्हिच इज प्रीटी गुड, और ये 50 से नीचे आई which है। which is damn good, yes. अब अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा इन एरास का, जब से ये खेला है, स्टार्ट हाँ, किया, मैं थोड़ा ब्रेक डाउन अगर कर सकूं, yep, तो उसका जो definitely. फर्स्ट एरा था, दैट वाज फ्रॉम 2011 एंड 2015। अगर हम 3 एरास की बात की जाए, जिसमें हम्म, उसने कुछ 41 मैचेस खेले, हम्म, अराउंड 3,000 रन किए, और हम्म, 11 सेंचुरीज की। सही है। इसमें उसकी अच्छी 45 के करीब की एवरेज। तो जो नेक्स्ट Yep, एरा था, दैट वाज फ्रॉम 2016 टू yep, 19, जब वो पागल हो गया। उसने कहा भाई ना मैंने आर देखना ना पार देखना, मैं सेंचुरियां मार ही जाऊंगा, स्कोर कर ही बहुत जाऊंगा। है। उसने 43 मैचेस खेले हैं, 4200 रन किए, और 16 सेंचुरियां की हैं।
4 साल में उसने 16 सेंचुरियां आपको ठोक डाली हैं हर एक को। देन ये इसमें उसने ही एवरेज अराउंड 66 इन दिस एरा। और फिर अगर हम लास्ट एरा की बात की जाए जो 2020 से 2025 तक था, वो उसका मैं कहूँगा थोड़ा सा काफ़ी डिप रही है उसमें। जैसे उसमें 39 मैचेस खेले, को 2000 के अराउंड अबाउट उसने स्कोर किया और सिर्फ 3 सेंचुरियां कर पाया वो आखिरी 5 साल में विद एन एवरेज ऑफ जस्ट 30। तो ये जो पिछले 5 साल रहे हैं उसके, वो उसकी डिप रही जिसकी वजह से उसकी एवरेज भी नीचे आई। और जो लोग देखना चाहते थे कि वो उसने 30 सेंचुरियां की हैं, अगर वो टोटल जिस तरह लोग कहते हैं 100 सेंचुरियां कर सके, वो वाला हर एक को लाइक सचिन ने स्टार्ट किया था 16 में। हर कोई ना 16 एग्जैक्टली। में स्टार्ट कर पाता है और ना इतना लंबा करियर होता है किसी का। एंड वो इतना लंबा करियर उनका कंसिस्टेंटली रहा है कि वो ही नहीं इज ऐसा हर बिन एक। दैट गुड दैट कंसिस्टेंटली, सो वो दैट्स तो अलग ही बात है। समथिंग। सो वो ये 3 वुड हैव बीन एरास थे अमेजिंग। कोहली के। यप। तो उस लिहाज से देखा जाए तो पहला वाज प्रीटी गुड, अगला तो एक्सेप्शनल था और तीसरा थोड़ी सी डिप आई। बट जहां तक उसकी कैप्टेंसी की बात की जाए, उसमें उसने तबाही मारी है। लाइक अगर आप देखा जाए तो हाईएस्ट विन परसेंटेज है उसकी एज अ टेस्ट कैप्टन, वो नंबर 3 पे है। नंबर 1 पे इज स्टीव वॉ विच एंड ही हैड अ 71.9% इन विनिंग टेस्ट। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग है विद एन एवरेज ऑफ 62.3। और फिर विराट साहब तीसरे पे आते हैं 58.8%। मतलब उसने 68 मैचेस खेले, 40 उसमें से उसने टेस्ट मैचेस जिताए हैं। क्या ये कमाल तो बहुत बड़ी कैप्टेंसी है। बात है। यप। एग्जैक्टली। सो अगर उस तरह रिकॉर्ड्स देखे जाए तो रिकॉर्ड तो वो तोड़ता गया हर तरफ हर जगह। ओडीआईस के तो हमें पता है, बट टेस्ट में भी ही हैज बीन एन एक्सेप्शनल प्लेयर। He's been amazing honestly, and like अगर तो हम वैसे भी देखें जो आखिरी 5 साल चलते ना, 5 साल में से एक साल था जब वो थोड़ा सा वापस आए हैं, जिस साल में उनकी 55 की एवरेज रही है। बट उससे पहले 3 साल तो स्पेसिफिकली 0 सेंचुरीज थी, और उसके बाद भी थोड़ा डेप रहा है। सो उन्होंने फाइनली 2023 में आई थिंक सो जब एक पॉइंट आया था जहाँ पे था कि मे बी ही इज बैक, एंड ही वाज फॉर दैट ईयर, मगर उसका आई वाज बैक टू द लोस। बट इट्स अमेजिंग ऑनेस्टली, ये ट्रेजेक्टरी हर प्लेयर की रहती है, ऐसे ही होता है। आप अपनी पीक पे जाते हैं, पीक से आप कभी ना कभी नीचे आते ही हैं। बट इट्स बिन अमेजिंग क्रिकेट ऑनेस्टली, टू इवन थिंक कि वी बिन अ पार्ट ऑफ दैट जनरेशन जो उसको देख सकी है, विटनेस कर सकी है, एंड वी सीन हिम प्ले लाइव। बिकॉज काफी दफा ये होता है कि आप स्टार्ट्स देख सकते हो, आप देख सकते हो कि यार ये मैटर करता रहा है, उसने इतने मारे, बट जो इन गेम इंटेंसिटी बिल्ड हुई हुई होती है, उस सिचुएशन की हैवीनेस, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ देखना, वो अमेजिंग होती है कि आपको नहीं समझ आती कि अच्छा ये बंदा कैसे निकलता है, और वो आपको नंबर्स में कभी नहीं पता चल सकती। एंड हाँ, विद और हम टाइम वो उसको बातें। देखते रहे, हम देखते रहे वो एग्जैक्टली। हमें किस तरह हमें भी मारता रहा है, हमें हमारे हाथों से मैच लेके हमें जाता रहा है। हमेशा मारता रहा, हमें कभी ही गलती हुई होगी जब उसने हमें नहीं मारा तब हम जीत गए, वो गिन के 2-3 दफा ही हुआ है। हाँ, और लेकिन मतलब एक ये अफसोस है कि वो कभी पाकिस्तान ना आ सका, कभी हमारे अगेंस्ट टेस्ट मैच ना खेल सका। और हमारे अगेंस्ट जब भी खेला तो मोस्टली एक सिर्फ बायलैटरल सीरीज 2013 में ही खेला हुआ है, जिसमें उसने जुनैद खान ने उसको नहीं लगने दिया था। अदर देन दैट यप। तो उसने हमें मोस्टली काफी पेंटी मारी हुई है। तो लेकिन यप। ग्रेट करियर, मतलब 14-15 साल खेला है लड़का। And it's which been is a good amazing, thing. it's hats off, and it's just been an amazing career. And I hope there's just, it's just gonna also इसके अंदर ये भी होगा कि जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसकी भी थोड़ी सी हाइप ज्यादा होगी, because विराट कोहली is gonna be playing and it's just gonna be an amazing one. We hope to see a lot more of him within the limited formats जो हम हमारे पास हैं उसके, and we hope it's just amazing. और भी ऐसे सुपरस्टार्स इंडिया पाकिस्तान दोनों तरफ से भी आते रहे, so yeah, let's hope ये for the बने best. सुपरस्टार्स की कमी रहेगी, Yep. क्योंकि ये तो बहुत बड़े स्टार्स हैं। सिर्फ मुझे एक ये देखने में मिला इन द लास्ट फ्यू इयर्स के कोहली का जो एग्रेशन होता था ना, वो अब एंगर में बदलना शुरू हो गया था इन द रीसेंट पास्ट, बिकॉज परफॉर्मेंस नहीं okay. हो रही थी। सो परफॉर्मेंस ना होने के बाद एग्रेशन तो अच्छा लगता है, बट अगर इफ यू रिमेंबर द लास्ट सीरीज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, सो वो जो ऑस्ट्रेलियन ओपनर आया था कॉन्स्टेस, उसके अगेंस्ट बच्चा आया था, वो हाँ, एग्रेशन ठीक है, बट वो तब but खाना भी शुरू हो गया हुआ था। yep. हाँ, तो वो एग्रेशन इज समथिंग एल्स, और जहां आप तब खाना शुरू हो जाते हो तो वो उसका फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है कि यार रन भी नहीं हो रहे, ये भी नहीं हो रहा, चलो ये करते हैं। वो वाला एलिमेंट भी था। और फिर भी मैं कहूंगा कि थोड़ा थोड़ा सा अर्ली हो गया रिटायरमेंट, थोड़ा और हमें दिखा देता। अब सवाल ये बनता है कि इंडियन टीम आपको क्या दिखाएगी, जस्ट टू कैच यू ऑन दैट,
कि कोहली और शर्मा दोनों चले गए हैं। आई नो कि दोनों की ऑन पेपर पिछले 2 साल में इतना को बहुत बड़ा ना फील हो रहा, बट माइंडसेट और प्रेजेंस वाइज प्रेशर एब्जॉर्ब करने के लिहाज से उन दोनों ने बहुत ज़्यादा दिया टीम को। थकी हुई सूरत हाल होगी, 2 बंदे खड़े होंगे शर्मा और कोहली, और आपको मैच खींच के 20-30 रन भी चाहे वो जो करेंगे वो ऐसे होंगे जो बाकी को 200 करने देंगे, राइट। तो अब आपके पास पीछे आती है पूरी टीम इंडियन की। जस्ट ऑफ द टॉप ऑफ हेड, कोई प्रॉपर रिसर्च के बगैर, आपको क्या लगता है कि अगले कैप्टन कौन हो सकता है? एक कंटेंशन में तो आई थिंक इट वुड प्रोबब्ली बी शुभमन गिल और बुमराह, ये दोनों ही होने चाहिए। बुमराह का सिर्फ मसला ये है कि बुमराह सारे टेस्ट नहीं खेलेगा, हर चीज वो नहीं खेल रहा होगा, तो वो उसको ऐसा रख सकते हैं कि बुमराह जिन टेस्ट में खेल रहा है तो वो कैप्टन करे, अदरवाइज अगर वो जैसे अभी इंग्लैंड में 5 टेस्ट हैं उनके, वो 5 के 5 शायद ना खेले, तो जहां वो ना खेले वहां शुभमन गिल आ जाए। अदरवाइज मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा कि आप शुभमन गिल को ही पूरा दे दें, ताकि वो उसके साथ ज्यादती हो जाएगी। अगर बुमराह खुद नहीं कैप्टनसी कर रहा तो वो खुद टीम में भी नहीं है, बिकॉज इज अ मैच विनर। सो शुभमन गिल उसके साथ वो शायद फेयर ना हो, तो आई थिंक शुभमन के लिए वो ज्यादा हो जाता है कि वो कैप्टन हो, बट इनका इम्पैक्ट वुड बी ऑब्वियसली प्रीटी मच बिकॉज दो बहुत बड़े प्लेयर उनके गए। बट इंडियन सेटअप और इंडियन सिस्टम इतना अच्छा है कि उनको प्लेयरों की कमी इतनी मुझे नहीं लगता फील होगी। इनकी होगी बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। मेरे ख्याल से उनका जो नया बच्चा आता है ही इज सो गुड कि आप कहते हो यार क्या बात है। सो थोड़ा बहुत होगा बट वो कवर हो जाएगा। और इनका अच्छी बात क्या है कि जब भी रोहित गया, विराट गया, उससे पहले गंगुली, सचिन, MS धोनी गया, तो वो अगले को बना के चले जाते हैं। सो प्रॉब्ली शुभमन गिल ने सीखी होंगी चीजें और सारा सीख सिखा के आएंगे। आई डोंट नो ऋषभ पंत की वो शायद पर्सनैलिटी नहीं है, अदरवाइज जो उसका एग्रेशन और वो है उसको शायद कंसिडर ना करें, बट ही कुड बी वन मजेदार चॉइस। हाँ, I mean, like with Rishabh Pant, I've got very mixed feelings. But I don't know if that's the topic for another video. But I feel like he's just the luckiest Indian player I've ever seen, or perhaps the luckiest cricketer batter I've seen in recent times. So yeah, I mean, थोड़ी सी luck उसकी run out होना शुरू हुई recent times के अंदर, that has been going against that as well, against him rather as well. But yeah, it would be interesting. Just on the off note, एक छोटी सी बात जरूर मैं करना चाहूंगा कि जब कोहली आया, so I feel like सब कॉन्टिनेंट के अंदर टेस्ट मैचेस की उतनी इम्पैक्ट नहीं कभी क्रिएट हुआ, कि उनकी इंपॉर्टेंस प्लेयर्स को नहीं, हम लोगों को जो जनरल ऑडियंस है, कोहली के जरिए आई फील है कि काफी दफा ये भी हुआ कि वी गॉट अ लॉट मोर इंटरेस्टेड इन टेस्ट एज वेल, कि जो जाके ऑस्ट्रेलिया जाता है। आई मीन, आई नो कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट, इंडिया के मैंने टेस्ट देखने की एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस वाज कि मैंने कोहली का टेस्ट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया देखना था, राइट। एंड कोहली से जाके handed to them fighting fire with fire वाली अप्रोच होती थी, उसकी वजह से आई फील लाइक अ लॉट मोर ऑडियंस नाउ वॉचेस टेस्ट क्रिकेट एज वेल। हाँ फॉर श्योर, क्योंकि जो जाके ऑस्ट्रेलियंस का हमेशा से क्या रहा है, वो चढ़ के आते हैं आपके। सो इंडियन टीम और स्पेशली कोहली ने जिस तरह जाके उनको हराया फॉर द फर्स्ट टाइम रवि शास्त्री के अंदर, और वो फिर उनके ऊपर चढ़ के आया, तो वो तो क्या बात थी ना, वो वाली चीज देखने के बहुत मजा। और अब अगर सही तरह बात की जाए तो यही राइवलरी है जो मजेदार और देखने में मजा भी आता है। I mean, England would be fun as well, but let's see, we're getting ahead of ourselves as well. I feel like, but yeah, it's been one amazing career. Still a bit more to look at it as well. अब देखते हैं कि आगे कौन बनता है, and definitely as soon as we get to know about it as well, we'll be discussing that in Cricket Catch Up with Stump Stories as well, and we'll be connecting with you in the next video. And that's goodbye from our side.